माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास के बारे में। संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में पढ़ा था। कल हम लोगों ने पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासक और दूसरा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर्स ऑफ 1600 के चार्टर्स में हम पढ़ेंगे इज अराइवल ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड्स करने के लिए सबसे पहले थी परमिशन की नीड। वो परमिशन जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ क्वीन को देनी थी। एलिजाबेथ क्वीन की परमिशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पेटिशन दिया एलिजाबेथ क्वीन को। उन्होंने उसमें ट्रेड्स की प्रॉफिट्स के बारे में समझाया। जब एलिजाबेथ क्वीन को ट्रेड्स का प्रॉफिट समझ में आ गया तो उन्होंने एक चार्टर ग्रांटेड कर दिया। उस चार्टर्स में 15 साल के लिए मोनोपोली दी गई थी। वो मोनोपोली जिसके थ्रू वह कि इंडिया या इंडिया से अदर्स कंट्री में ट्रेड कर सकते थे। ट्रेड्स करने के लिए उनको एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करनी थी और कंपनी में क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक सभी थे। क्लर्क ऑफिसर जो रिपोर्ट करते थे गवर्नर्स को, गवर्नर जो रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स थे। वो 24 मेंबर जो अपॉइंट किए जाते थे कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के द्वारा। अब आप लोग देखिए कि कंपनी को परमिशन नहीं मिल चुकी थी, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था, लेकिन तब भी कंपनी को इंडिया आने के लिए 8 साल लग गए थे। वो कैसे? वो ऐसे कि जब 1600 ईस्वी में कंपनी इंडिया आ रही थी तब बीच में ही बहुत सारे जो यूरोपियंस जो ऑलरेडी इंडिया में ट्रेड्स कर रहे थे उसमें थे पोर्टुगीज मतलब कि पुर्तगाली जो कंपनी में पहले ही व्यापार कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई भी कंपनी आए जिनसे वह कॉम्पिटिशन्स करे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्हें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर्स है, मतलब वो मुगल एम्पायर्स थे उस टाइम पर जहांगीर मतलब कि मुगल का शासक चल रहा था। तो उसमें से एक, लेकिन 1603 में मतलब कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ क्वीन की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद थॉमस फर्स्ट को रूलर बना दिया गया था। उनके रूलर से सर थॉमस रॉय जो कि उस टाइम पे रिकॉग्नाइजेशन थे उन्होंने थॉमस को कहा कि अब तो मुगल किंग जहांगीर हैं वहाँ पर उनके होते हुए व्यापार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हमारा चार्टर मतलब जो हमारे चार्टर हमें दिया गया है उसके थ्रू हमें परमिशन ग्रांटेड नहीं की जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा सर थॉमस रॉय ये वो इंसान थे जिन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मशक्कत की इस मुगल एम्पायर जहांगीर को अपने अंडर करके ट्रेड्स को इस्टेब्लिश करने की। फिर भी जैसे तैसे करके सर थॉमस रॉय ने जहांगीर को अपने अंडर में बातों में ले लिया, अपने अंडर कर लिया और उन्होंने परमिशन ग्रांटेड कर दी। परमिशन ग्रांटेड करने के बाद सबसे पहले भारत में सूरत में व्यापार किया गया जो 1619 में जहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद 1639 मद्रास में, 1668 मुंबई में और 1690 कोलकाता में उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की। अब देखते हैं कि कंपनी तो स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि कंपनी किस तरह से ट्रेड करती थी, किस चीज़ का एक्सपोर्ट करती थी और किस चीज़ का इंपोर्ट करती थी। अब देखते हैं कि इंपोर्ट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो करती थी कॉफ़ी और प्रेशियस हॉर्सेस का, और एक्सपोर्ट क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी वह यहाँ के इंडियन क्लोथ्स का और इंडियन सेल्ट पैटर्स का। मतलब सेल्ट पैटर्स वो थी बारूद था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से चाहिए था। इसी तरीके से व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइज की मतलब कि एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे अपने व्यापार को इंडिया में जमा लिया। उसके बाद बात करते हैं लास्ट में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट को, मतलब अब हम बात करते हैं लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फर्स्ट है फोर्ट विलियम बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और बॉम्बे कैस्टल बॉम्बे में। तो ये थी हमारी चार्टर्स ऑफ 1600। ये वो चार्टर्स है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन से लेकर स्टैब्लिश ऑफ फैक्ट्री 23 फैक्ट्रीज इंडिया में स्टैब्लिश करी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।